पे भी लगा दूंगा और This आपको भी call भेज is दूंगा। now being recorded. चलिए सही बेटा, से। ठीक है जी। चलिए बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम जो करने जा रहे हैं वो पेपर है 2024। असल क्लास में ले लेंगे बेटे। 2024 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 52। ठीक है जी, 52 का पेपर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं सोल्यूशन एक्स इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड of unknown concentration. A student uses titration with aqueous sodium carbonate to determine the concentration of solution A. तो इसका मतलब ये हुआ सोल्यूशन AX जो है उसकी कंसंट्रेशन निकालना चाह रहा है थ्रू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेस है और HCl एसिड है। कह रहा है द स्टूडेंट प्लान्स to prepare 250 cm cube of this concentration sodium carbonate. आपको सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाना सीखना है। आपको मास दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, कि नहीं कैलकुलेट करना है सोडियम कार्बोनेट का मास। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो बताइए, जब वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो क्या आप मोल निकाल सकते हैं बेटे? जी सर। यस सर। तो फॉर्मूला लगेगा स्टेप 1 में मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5, वॉल्यूम इज 250 cm क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मोल आ जाएंगे 0.125। आपके पास मोल आ जाएंगे 0.125। ठीक है, अब आप बताइए, जब आपको मोल मिल जाएंगे तो मास निकालने के लिए आप मिस्टर मोल का फॉर्मूला लगा देंगे। है मेरा बच्चों? ऐसे ही है ना? जी सर। मिस्टर मोल का फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो भाई एमआर आपने निकाला है सोडियम कार्बोनेट का 106 और इसके मोल आपने निकाले 0.15। तो भाई एमआर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.25 आंसर आ जाएगा। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गया 13.25। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड मेक 250 cm cube of 0.5 mole per dm cube sodium carbonate, starting from the mass of sodium carbonate calculated in 1 यानी 13.25 supplied in 50 cm cube beaker। ठीक है भाई, आपको 50 cm क्यूब का एक बीकर दिया हुआ है, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डला हुआ है। ठीक है मेरे बच्चा, आपने क्या करना है, गिव द नेम एंड साइज ऑफ एनी की ऑपरेटर्स। आपने उसका अगर अगर आपने कोई लिक्विड मेजर करना है तो उसका 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 वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है, और उसके अंदर कितने अमाउंट डालिए ये सब मेंशन करनी होगी। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा जी, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने ये सोल्यूशन बनाना है। आपके पास बीकर है, ये रहा बीकर। आप देखें इसके अंदर जो रेड स्पॉट डले हुए ये है सोडियम कार्बोनेट, जो आपने कितना मेजर किया है 13.25। आपके पास इस बीकर में 13.25 सोडियम कार्बोनेट है। अब आपने क्या करना है, इसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड क्यों डालेंगे? स्टीयरिंग के लिए। ये आपने स्टीयरिंग करनी है और इसको डिसॉल्व कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, आपको चाहिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क।
कितने में सोल्यूशन बनाना है मेरे बच्चों? 250 में। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होगी 250 ml की, 250 cm³ की। थोड़ा सा पानी डाल के डिसॉल्व किया, इसके अंदर फनल लगाई और ये सारा इसमें डाल दिया। फिर इसमें डिस्टिल वाटर डाला और इसके अंदर जितनी भी रेजिड्यू बचा था वो दोबारा ट्रांसफर कर दिया। बताइए, इसको वॉशिंग कहते हैं ना बेटा? यस सर। जी सर। आपने सारी वॉशिंग इसके अंदर डाल दी, थोड़ा डिस्टिल वाटर और डाला, जितनी इसके अंदर रेजिड्यू अगर अभी भी होगा उसको ट्रांसफर कर देना है। फिर आप देखें गौर से, इसके अंदर मार्क दिख रहा है आपको, मार्क। फिर आपने इसके अंदर डालना है डिस्टिल वाटर और इसको इस मार्क तक फिल कर लेना है। जैसे यहां फिल हो जाए इसको शेक करिए, आपका सोल्यूशन रेडी है। बोलो, आपको मेरी बात समझ आई है बेटे? जी सर। यानी dissolve 13.25 gram of sodium carbonate using a small volume of distilled water. Then stir the solution by glass rod. जब वो dissolve हो जाए, transfer this solution to 250 cm³ volumetric flask. Then rinse the beaker with distilled water and transfer all the washing to the volumetric flask. Repeat this washing 2 times or 3 times. Then make up the solution up to 250 cm³ mark. बोलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कभी भी सोल्यूशन बनाने को आएगा, बना लोगे बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है जी। अब इसके बी पार्ट में आ जाए। अब बी पार्ट में कह रहा है द स्टूडेंट इनकरेक्टली मेक्स द 250 cm³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो हम सब स्टूडेंट के साथ हुआ है। जब आपसे कहा जाता है मेरे बच्चों सोल्यूशन मेक करो, तो आपसे ज्यादा ही डल जाता है ना मेरे बच्चों? याद है ना एएस के प्रैक्टिकल? जी जी सर। सर। हम इतना भरते हैं, वो ज्यादा भर जाता है। जी तो सर। भाई एक निकम्मे बच्चे ने ऐसा सोल्यूशन बना लिया। स्टूडेंट ने कहा ये सोल्यूशन वाई है, वाई इनएक्यूरेट है ना ये। अब ये कह रहा है जी स्टूडेंट सर। यूजेस द फॉलोइंग मेथड टू डिटरमाइन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्स, एक्स क्या है? HCl, और सोल्यूशन वाई, सोल्यूशन वाई क्या है? ये जो आपने इतना ऊपर तक भर दिया है। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। अब आप क्या करेंगे? पिपेट लेंगे, पिपेट, पिपेट से 25 cm³ एक कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। फिर इसमें डाल देंगे बेटा मिथाइल ऑरेंज के फ्यू ड्रॉप। तो बेटा आपको मालूम है ना कि इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है। जब आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका येलो कलर आएगा ना मेरे बेटा? जी सर। है ना? मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, वाई आर यार, वाई आर यार, वाई आर, वाई का मतलब येलो, यानी बेस डालेंगे तो येलो, आर का मतलब रेड, रेड कलर आएगा एसिड में। अब आप क्या करेंगे? एक ब्यूरिट लेंगे, ब्यूरिट के अंदर एक्स भर देंगे। एक्स क्या चीज है मेरे बच्चों? एक्स है आपके पास आपका सोल्यूशन HCl। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। इसके अंदर HCl भरा है ना, ये रहा HCl। आपने इस HCl को देखें, जो इसके अंदर सोल्यूशन था येलो, सोडियम कार्बोनेट डला हुआ था ना, येलो कलर था। जब HCl ज्यादा हुआ तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है। तो एंड पॉइंट आ जाएगा आपके पास। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? प्रैक्टिकल समझ आ गया ये? जी सर। जी सर, सर। ये इसमें खुद का है कि HCl इसमें ब्यूरेट में डालना है? हाँ मेरा बेटा,
ये लिखा हुआ देखें, यूज द ब्यूरेट टू ऐड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्स। सही है सर, सही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सोल्यूशन y है। सोल्यूशन y क्या है जो गलत बनाया स्टूडेंट ने? आपने पिपेट लेनी है, पिपेट से 25 cm क्यूब कोनिकल फ्लास्क में डालना है और मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स डाल देने। जैसे मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो बेटा येलो कलर आएगा ना? यस सर। है ना बेटा, येलो कलर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ब्यूरेट में सोल्यूशन एक्स भरेंगे यानी HCl, और इस कोनिकल फ्लास्क को टाइट्रेट करना शुरू करेंगे यानी सोडियम कार्बोनेट को। जैसे रेड कलर आएगा ये आपका एंड पॉइंट होगा। आइए पहला सवाल, 25 cm cube of solution Y is transferred using volumetric pipette. State what the volumetric pipette should be rinsed with before carrying out step 1. बताइए सोल्यूशन Y डालने से पहले प्यूरिट को किससे रिंस करेंगे? बताएं बेटा, उसी से रिंस करेंगे ना जिसको डालना होगा। जी सर। तो बताइए पिपेट से क्या चीज डालनी है आपने? सोल्यूशन वाई। सोल्यूशन Y। तो भाई आपने पिपेट को किससे रिंस करना पड़ेगा बेटा? सोल्यूशन सोल्यूशन Y से। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन इन स्टेप 2। बताइए ये टाइट्रेशन कब रोकी आपने? अच्छा, जब इसके कलर चेंज हो जाएगा। किससे क्या चेंज हो जाएगा? येलो टू रेड, ऐसे ही है ना यस सर। बेटे? जब येलो से रेड हो जाएगा तो इसको हम एंड पॉइंट नोट कर लेंगे। अलीजे ऐसे ही है ना बेटे? जी जी सर। चलिए अब अगला है एक्सप्लेन वाई। अच्छा, अब आगे तो मैंने आपको बताया नहीं, ये आपके पास आ गया रेड सोल्यूशन ना। अब देखें, अब ये क्या कह रहा है कि आप एक काम करें कि एक ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन लें। ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन ये रहा, ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन ये रहा। ये क्या है मेरे बच्चों? ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन। बेटा आपको बात समझ आ रही है? इसको हम चाइना डिश भी कहते हैं। आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, आपने इसका मास निकालना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये देखें, यहां देखें, देखें, आपने इसका मास निकालना है। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? देखें, आपको बोलना पड़ेगा बेटा। जी मेरे सर। पास मुझे नेट चले जाएगा, मुझे पता कैसे चलेगा? जी सर। यस सर। अब आपने क्या करना है, ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द सेकंड कोनिकल फ्लास्क इनटू एवापोरेटिंग बेसिन। देखें यहां तक कि हमने कर लिया था ट्रांसफर फ्रेश टू, ये देखिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ट्रांसफर 25 cm क्यूब सोल्यूशन वाई इनटू कोनिकल फ्लास्क, पिपेट से डालना है, मिथाइल ऑरेंज डालना है, टाइट्रेट करें सैंपल को सोल्यूशन एक्स से, फिर ट्रांसफर अ फ्रेश 25 cm क्यूब सोल्यूशन वाई इनटू अ सेकंड कोनिकल फ्लास्क, बट डू नॉट ऐड मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज नहीं डालें। use the burette to add the volume of X used in step 2 to the second conical flask। जितना आपने पहले में डाला था उतना ही डाल दें इसके अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो एंड पॉइंट आया था जी उतना ही डाल दें दूसरी कोनिकल फ्लास्क में। डेफिनेटली कलर चेंज तो होगा ही नहीं क्योंकि आपने इंडिकेटर डाला ही नहीं है। यस सर। यस सर। है ना? तो पहला एक्सपेरिमेंट किया एंड पॉइंट मालूम करने के लिए कितना सीएम क्यूब डालें। दूसरे वाले प्रैक्टिकल के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, दूसरे ट्रायल के अंदर आपने मिथाइल ऑरेंज डाला, डायरेक्ट उतना वॉल्यूम डाल दिया।
क्या आपको जी मेरी सर। बात समझ आ गई? सर इसका पर्पस क्या है? अब इसका पर्पस क्या है देखें, पहले वाले में जो वॉल्यूम डाला होगा उतना ही वॉल्यूम डलेगा, उतने ही वॉल्यूम में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पहले से अंदाजा किया कितना न्यूट्रलाइजिंग न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट होगा, कितना एंड पॉइंट होगा, उससे अंदाजा किया, उतना ही वॉल्यूम डाल दिया, डेफिनेटली उतना ही प्रोडक्ट बना होगा, एंड पॉइंट आ गया होगा। ओके सर। आयशा देखो अब बेटा, अब क्या करना पड़ेगा, आपने एवापोरेटिंग बेसन लिए, ठीक है, जो विदाउट इंडिकेटर का चीज डाली थी ना वो इसमें डाल देनी है। आपको दिख भी रहा होगा मैंने ब्लू ब्लू करके डाला हुआ है, यस सर। इसमें जी पहले सर। लिक्विड भी था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यूज ऑफ वाटर बाथ, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा के बंसन बर्नर से डायरेक्ट हीट नहीं करना, आपने क्या करना है, वाटर बाथ स्टीम पे इसको एवापोरेट करना है, इतना गर्म करना है कि देखें ये सिर्फ सॉलिड बच जाए। क्या आपको यस पूरा सर। एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? पहले एक्सपेरिमेंट करना है आपने इंडिकेटर डाल के, जितना इंडिकेटर डाला है ना बेटा आपने, जितना वॉल्यूम यूनिट से डाला है, एक और फ्लास्क लेनी है, उतना ही सीएम क्यूब डालना है सोल्यूशन वाई, मिथाइल ऑरेंज नहीं डालना, डायरेक्ट टाइट्रेट करना है, डायरेक्ट खोल दो ब्यूरेट, उतना ही वॉल्यूम डाल दो। उसके बाद उसको इस एवापोरेटिंग बेसिन में डालो और इसको उड़ा दो सारा पानी। डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं करना, डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं करना, बंसन बर्नर पे नहीं करना, उस पे करना है वाटर बाथ पे, डायरेक्ट हीट नहीं देनी है, वो उड़ जाए। जैसे ही उड़ जाए, मेजर रिकॉर्ड द मास ऑफ द एवापोरेटिंग डिश एंड द सॉलिड रेसिड्यू। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। जहरा आपको बात समझ आ गई बेटे? जी सर। अच्छा अब बताइए, सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट शुड डू टू इंश्योर ऑल द वाटर हैज एवापोरेटेड फ्रॉम द रेसिड्यू। बताएं कैसे इंश्योर करेंगे कि तमाम पानी उड़ चुका है? सर इसको रीहीट करें बार बार। शाबाश शाबाश, कब तक हीट करें? तब तक कांस्टेंट मास में पहुंचा। यही लिखा है बेटा, हीट द कंटेंट अंटिल ऑब्टेन कांस्टेंट मास। सर जी बेटा बोले। सर अगर ज्यादा हीट करेंगे तो सॉलिड कभी डीकम्पोज तो नहीं होगा? इसीलिए तो वाटर बात पे कर रहे हैं, है ना? सही है, सही है। चलिए तो आगे देखें। सर वाटर बाथ में वो नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। अभी देखिए नीचे हो सकता है सवाल पूछा हो उसने, ठीक ओके। है। चलिए आगे देखते, नहीं पूछा होगा तो फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब आप देखें ये है आपके पास ब्यूरेट, बताइए ये जब मार्क कर रहा हूं ये कितना वॉल्यूम है? 1.00। ये 1.0 है, तो ये 1.1 होगा, ये 1.2 होगा, ये 1.3 होगा, ये 1.4 होगा। तो बताइए ये बीच वाला क्या होगा? 1.3। 1.35। ठीक हो गया। तो इनिशियल रीडिंग आ रही है 1.35। अब देखें ये 14 है कि 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 7, 8, तो ये कितना होगा बेटा? 14.85। 14.85। आपसे कह रहा है कि फाइनल रीडिंग लिखो, आपने कहा 14.85, ये लिखा। आपसे कह रहा है इनिशियल लिखो 1.35, दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कितना HCl आपने ऐड किया है। बोलो बेटा बात समझ आ गई है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले। सर हम लोग इसमें लोअर मेनिस्कस देखते हैं, अपर मेनिस्कस। बेटा ये कलरलेस है लोअर मिनिस्कस, ओके सर। इसने बना के भी दिए मिनिस्कस देखो, ठीक है। कलर्ड होता तो अपर मिनिस्कस। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ एक्स कैलकुलेटेड इन 1। याद रख लेना मेरे बच्चों, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है ब्यूरिट का, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया अली से?
क्योंकि हमने 2 दफा रीडिंग ली है ना, क्योंकि फाइनल हमने की 2 भी। दफा रीडिंग ली, फाइनल और इनिशियल। एक रीडिंग का एरर है 0.05, तो 2 का 2 टाइम्स। बताइए कितना वॉल्यूम आया एक्स का? 13.5। तो आपने 2 लिखा क्योंकि 2 रीडिंग ली है। एक रीडिंग का 0.05, आपकी रीडिंग 13.5, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। योर आंसर इज 0.71741%। बोले यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। बेटे आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि अ सेकंड स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन बी यूजिंग सॉल्यूशन एक्स एंड 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन y। ठीक है बेटा, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया है इसने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्स एडेड इन टाइट्रेशन, ये आ गया। मास ऑफ एवापोरेटिंग बेसिन, वो ये दिया हुआ है आपको। आपने इसको गर्म किया, गर्म कर, देखिए ये मास ऑफ ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन है। अब इसके बाद आपने बेसिन के अंदर सॉलिड रेजिड्यू का मास ये दिया हुआ है। बताइए क्या आप रेजिड्यू का मास निकाल सकते हैं? जी सर। कैसे? यस सर। सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करके। तो बेटा इस बेसिन के अंदर जो मास आया वो कितना आया? 1.17। खाली डिश का मास ये एम्प्टी, उसके बाद इसमें सॉलिड रेजिड्यू डाल दिया तो ये आ गया। टाइट्रेशन किए तो ये आ गया वॉल्यूम। बेटे बात समझ आ रही है? जी यस। सर। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये आपको इक्वेशन दे रहा है। ब्यूरिट में HCl है, कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग। सोडियम क्लोराइड के मोल निकालने हैं। सोडियम क्लोराइड के मोल निकालने, मोल। तो बताइए इन दोनों के रिएक्शन से क्या चीज बन रही है बेटे? इन दोनों के रिएक्शन से क्या क्या चीजें बन रही हैं बेटे? सर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। जब आपने गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, पानी उड़ गया, क्या बचेगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका मास निकालने को कह रहा है, वो मोल निकालने को कह रहा है। तो बताइए ये सर जो मास बात आपने बताइए। निकाला है क्या बेटा? बोले। जी यही पूछ रही, जो हमने मास निकाला है ये सोडियम कार्बोनेट जो हम इवेपोरेट करके कर रहे थे, ये उसका नहीं है? उसी का तो मास है 1.17। तो इसमें पानी तो होगा नहीं ना, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो इसके अंदर खाली सोडियम क्लोराइड ही होगा ना। नहीं, तो ये सोडियम कार्बोनेट नहीं है। लाइक अभी जब हम ऊपर इवेपोरेट कर रहे थे उसमें जो सिर्फ हमने वाई डाला था ना। देखें इसको दोबारा सुने, देखें क्या लिखा है। आ सेकेंड स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन बी, ठीक है, यूजिंग सोल्यूशन एक्स। सोल्यूशन एक्स क्या था? HCl। आपने पिपेट आउट किया है y 25 cm क्यूब, ऐसे ही तो लिखा है, देखें। जी लेकिन ये कहाँ लिखा है कि इवेपोरेटिंग बेसिन में क्या है? ये लिखा है ना सॉलिड रेजिड्यू। सॉलिड रेजिड्यू का मतलब यही है ना। उसने कहा तो है रिपीट रिपीट द एक्सपेरिमेंट बी। आपने ये पूरा यहाँ उड़ा तो दिया था, ये देखें, ये बी तो है, बी। बी में सर एक आपने स्टेप्स पे दिखा है, मुझे सिर्फ एक दफा स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर से मैंने शायद कुछ गलत ये देखो, ये देखो, बस सही है सर, ले लिया। सही है बेटा। मुझे भी बता देना, मैं क्योंकि आपके लिए ये पहले से सॉल्व करके रखा ताकि टाइम सेव हो जाए। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा नहीं किया, वो मैं भी आपके साथ करूंगा। हाँ भाई जहरा, अब आपको बात समझ आ गई है। सोडियम क्लोराइड का MR निकाला, इसके ग्राम से डिवाइड करा, सोडियम क्लोराइड के मोल आ गए। जी सर। जहरा आपको बात समझ आ गई है? जी जी। आपके पास NaCl के मोल आ गए। अब ये कह रहा है सेकंड पे निकालो
concentration of solution X and concentration of solution Y. बताओ solution X क्या था? HCl. ठीक है, अब मुझे बताओ कि HCl और NaCl में मोल रेशो कितना है? 1:1. 1:1. 1:1. तो आपने लिखा NaCl HCl 1:1. बताओ NaCl के कितने मोल निकाले? 0.02. 0. बेटा आप लोग अगर जल्दी बोलेंगे ना तो मैं दोनों करा लूंगा, वरना मैं नाकाम हो जाऊंगा, मेरा सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं लिख के बैठा इसलिए अलग से 1-1.5 घंटा मैंने लगाया है इसको सॉल्व करने में। अगर आप रिप्लाई करेंगे हम जल्दी कर लेंगे। सर मैंने वो स्टेप्स दोबारा पढ़े, मतलब हाँ बेटा, मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि उसमें उसने सिर्फ वो जो बेसिन था उसमें वाई लिया जो सोडियम कार्बोनेट है और उसने उसी को इवेपोरेट कर दिया और उसने कहा कि हमने सॉलिड रेजिड्यू उसका मास निकाला। तो अच्छा फिर एक हमने मिनट रुक जाए, उसको एक मिनट रुक जाए, मैंने एक मिनट रुक जाए, बी पढ़ लेते दोबारा, ठीक है। ये देखें बी में क्या लिखा है, ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द सेकंड फ्लास्क इनटू अ एवापोरेटिंग बेसिन, use a water bath to heat the solution in the evaporation until all the water is evaporated and only solid remains. अच्छा सही, एक मिनट, सही सही सर, वो स्टेप 4 में लिखा हुआ है कि उसने सेकंड कॉनिकल फ्लास्क में भी एक्स डाला है। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, समझ में आएगा तो मजा आएगा ना, बस मुझे बोलो, चुप नहीं रहो, क्योंकि अगर मुझे आपका आंसर सुनने में 20 मिनट लगेंगे तो मैं तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी जो मैंने लिखा है। जी सर, वो पढ़ रही थी ना इसलिए, सॉरी। हाँ बेटा आप मुझे 50 दफा पूछे मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे ना तो बुरा लगेगा। चलिए बताइए, HCl और NaCl में मोल रेशियो 1:1 का है। जी सर। तो Yes, देखो sir. बेटा NaCl के मोल आए 0.02, तो बताओ HCl के कितने मोल आएंगे? 0.02. 0. देखिए ये मैंने स्टेप 1 में आपके लिए कर दिया, क्या आपको स्टेप 1 समझ आ गया? जी Yes. सर. अब आइए स्टेप 2 में, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना बेटे। जी सर। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। बताइए HCl का वॉल्यूम ये दिया है ना, ये देखें X HCl था ना, जी। तो Yes, मोल sir. आपके पास ये आ गए, वॉल्यूम ये उठाया, कंसंट्रेशन निकाल लिया आपने 1.498। आप 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.50। सही। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। अब जी आपने सर. X निकाल लिया, ठीक है। अब आपने निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन Y। सोल्यूशन Y क्या था बेटा? Sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट। तो अब बताइए HCl और सोडियम कार्बोनेट में क्या रेशियो है? 2:1. 2:1। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो हम सोडियम कार्बोनेट के मोल निकाल लेंगे बेटे। जी सर. आपने सोडियम कार्बोनेट के मोल निकालिए, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। बताइए कितना cm³ लिया था आपने? 25। 25 cm³। दोबारा फॉर्मूला लगाया, मोल अपॉन वॉल्यूम, आंसर आ गया आपके पास। बोलो मेरे बच्चों, ये बात समझ आ गई कैसे निकालोगे सोल्यूशन Yes, X, sir. सोल्यूशन Yes, Y की sir. कंसंट्रेशन। चलिए अगला स्टेट, हाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू obtained for the concentration of solution Y if not all the water is evaporated in step 7। अलीसे, अगर आपने वाटर बाथ पे गर्म किया, आपको आपकी वैन उस कॉलेज की जाने वाली थी, आपने कहा यार छोड़ो इसी तरह कर लो अब, तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा कम आएगा? सर मास तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा वो ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें आपका अभी मास पानी है। मास ज्यादा आएगा, यानी ये ज्यादा आ जाएगा 1.17, जी, तो उसके मोल भी ज्यादा हो तो इसके जाएंगे। मोल ज्यादा आएंगे। जब मोल ज्यादा आएंगे तो HCl ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा हो जाएगा सर। HCl ज्यादा आ जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट क्या आ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा सर। तो कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन, क्या लिखा है मैंने, स्टेट व्हाट हैपन, तो कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ Y विल बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू, ऐसे ही होगी ना बेटा? जी सर।
सही और समझ नहीं आया। आयशा दोबारा सुनिएगा, यस सर। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने पानी नहीं उड़ाया, ठीक है, पानी उसमें रह गया NaCl में। तो बताइए ये जो आपका मास आया था 1.17, ये ज्यादा आएगा कम आएगा? सर कम आना चाहिए। कैसे कम आएगा मेरा बेटा? आपने पानी रहने दिया उसके अंदर, तो कम कैसे आएगा? आप जब उसको मेजर करेंगे, मास निकालेंगे, तो वो ज्यादा कम कैसे होगा? अगर आपके पास बिरयानी है, बिरयानी के अंदर आपने सालन डाल दिया, तो बिरयानी का मास ज्यादा होगा कम होगा? मास इंक्रीज होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो भाई ये जो 1.17 आपने निकाला था ना, माइनस करके निकाला था, देखें अब इसके अंदर आपने पानी ज्यादा डाल दिया, 45.69 नहीं आ रहा है, ये 48 आ रहा है। तो 48 में से माइनस करेंगे 44, तो नियरली 4 आ जाएगा ना, ज्यादा पानी आ जाएगा, ज्यादा मास आएगा। यस सर। आप ये मुझे दिखाएंगे कि सर ये देखें मेरा मास ज्यादा आ रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है बेटा। बताइए फिर मोल क्या आएंगे NaCl के? यस सर। बताएं मोल क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे कम आएंगे? मोल ज्यादा आएगा। मोल ज्यादा आ जाएगा आपका। तो बताइए HCl के मोल ज्यादा आएंगे कम? सेम आएंगे, क्या मतलब सेम आएंगे? कि 1:1 रेशो है। मतलब अभी जो आए 0.02 उससे ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन गलत कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि वो पानी है, लेकिन आप जो दिखाएंगे वो तो ज्यादा ही दिखाएंगे ना बेटे। यस सर। तो बताइए वाई की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कम? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो भाई वाई भी ज्यादा होगा, वाई की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, NaCl के मोल भी ज्यादा आएंगे। हालांकि ये गलत बात होगी, क्योंकि वो NaCl नहीं है, पानी को ऐड, पानी के मोल, पानी के वजन को आपने NaCl समझ के कर दिया। सर लेकिन वो तो सोल्यूशन है ना NaCl का। हाँ मेरा बेटा, आपने ज्यादा हीट नहीं किया ना, उसके अंदर पानी रह गया, इतना थोड़ी रहा होगा कि तैर रहा होगा NaCl। ओके सर। पानी होगा उसके अंदर, आपने उड़ाया ही नहीं है सही से। एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा कि तैर रहा होगा या बहुत सारा होगा, थोड़ा होगा। उसने कहा ये बता दो भाई कि वाई की एक्स ज्यादा होगा, वाई ज्यादा होगा कि नहीं होगा? भाई डेफिनेटली जब आपने मोल गलत लिए हैं, ज्यादा लिए हैं, तो मोल ज्यादा आएंगे HCl के ज्यादा मोल आएंगे, तो सोडियम कार्बोनेट के मोल ज्यादा आ जाएंगे, मोल ज्यादा आ जाएंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाएगी। हालांकि ये गलत होगी, लेकिन कैलकुलेशन में ये 0.4 नहीं आएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हसन बात समझ आ गई है? जी सर। आयशा बात समझ आई है नहीं आई है? जी सर समझ में आ गई। ठीक है, अली से बात समझ आई है बेटा? जी सर। सर एक चलिए दफा अब ऊपर से दिखा देंगे क्वेश्चन? मैं इसकी पूरी हाँ, PDF भेजूंगा। जी। क्या और बेटा? ऊपर वाले पार्ट्स भी, ऊपर वाले पार्ट्स भी। अबे मैं अभी भेज दूंगा इसकी PDF क्लास के खत्म होने के बाद। अच्छा सही। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ये कह रहा है एक स्टूडेंट है, उसने, अब ये जो हमने कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये कह रहा है कि a group of student uses the following method to investigate the change in mass that takes place when metal M combined with sulfur to form metal sulfite। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपके पास एक क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल है, इसका मास निकाला है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। यस सर। आपने इसका मास निकाला है, आपने इसका मास निकाला है मेरे बच्चों, मास। ठीक है, आपने इसका मास निकाला है लिड के साथ। उसके बाद प्लेस अ क्वाइल्ड लेंथ ऑफ मेटल वायर इनटू द क्रूसिबल एंड वे द क्रूसिबल लिड एंड वायर। इसके अंदर देखें, आपको वायर दिख रहा है बेटा?
यस जी सर। सर। यस सर। आपने इसके अंदर ये वायर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कवर द मेटल वायर इन द क्रूसिबल विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर सल्फर। फिर इसके अंदर आपने सल्फर भी डाल दिया। ये देखें, ये सल्फर नजर आ रहा है, ये वायर नजर आ रहा है। अब आपसे कह रहे हैं ये हीट करो। मेटल का नाम नहीं बताया इसने। फ्यूमिंग कबर्ड जो है उसमें इसको हीट करना है। हीट करने के बाद इसको ठंडा करना है। अब ये कह रहा है फिगर 2.1 शो हाउ द ऑपरेटर्स इज सेट अप व्हेन हीटिंग द क्रूसिबल इन स्टेप 4। बताइए कौन सी चीज यहाँ मिसिंग लग रही है बेटे? सर उसकी सरफेस नहीं 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 बर्नर नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं सरफेस वायर गॉस। वायर गॉस। आपने लैब के अंदर क्रूसिबल को वायर गॉस में रख के गर्म किया था। सर वही नहीं सर, वो ट्रायंगल जो ये जिसका ट्रायंगल नाम नहीं याद बस। पाइप के लिए ट्रायंगल मैंने बना के भी रखी है। ये है पाइप के लिए ट्रायंगल। तो मेरे बच्चों कौन सी चीज मिसिंग है? पाइप के लिए ट्रायंगल। अब ये कह रहे सजेस्ट व्हाई स्टूडेंट हीट देयर क्रूसिबल इन फ्यूमिंग कबर्ड। बताइए फ्यूमिंग कबर्ड में क्यों हीट करते हैं? सर फ्यूमिंग कवर मतलब बेटा फ्यूमिंग कबर्ड वो होती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें, आपके अगर किचन में देखें ऊपर हुड लगा होगा जिसमें एग्जॉस्ट लगा होता है। जी इसी तरह से लैब के अंदर एक फ्यूमिंग हुड होती है, ठीक है। तो उसमें जो है होता है फ्यूमिंग कबर्ड जिसे कहते हैं, वो होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूमिंग कबर्ड, ठीक है। तो वो क्या कोई टॉक्सिक गैसेस को बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसा होता है? वो बस ऐसे याद रखिएगा कि वो एग्जॉस्ट है, ठीक है। सही से। ये देखें, ये है फ्यूमिंग कबर्ड। आप आईबी की लैब में कभी गई हैं हमारी वाली? नहीं सर। देखें, ये इस तरह का होता है फ्यूमिंग कबर्ड। ये देखें ना, ये है फ्यूमिंग कबर्ड। मेरे मुंह से फ्यूमिंग हुड निकल गया था। हम लोग इसको फ्यूमिंग हुड कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब आप देखें इसके अंदर, आपको अंदर जगह नजर आ रही है ना? जी इसके अंदर ये क्रूसिबल रख के गर्म किया है इसने। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा, इसके अंदर ये फ्यूमिंग कबर्ड है। अंदर आपको शीशा दिख रहा है ना रखा हुआ? जी उसमें इसने गर्म किया रख के ना। तो एग्जॉस्ट लगा होता है, जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो निकल जाती हैं। बताइए क्या लिखूं? सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट हीट देयर क्रूसिबल। अबे भाई क्या हो गया? टू प्रिवेंट टॉक्सिक सर टू गैसेस को इंश्योर निकाल सेफ्टी। सके। तो इसका मतलब है गर्म करने से टॉक्सिक गैस निकली होंगी। जी तो हमें मालूम नहीं कौन सी गैस निकली होगी, ठीक है। हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैस इज प्रोड्यूस्ड। जब भी फ्यूमिंग कबर्ड का आ जाए, आपने यही लिखना है। बताइए थोड़ी अमाउंट डालिए सल्फर की या ज्यादा डालिए? एक्सेस डालिए लार्ज क्वांटिटी। क्यों डालते हैं एक चीज एक्सेस में डालते हैं, क्यों? सर ताकि सारा मेटल रिएक्ट कर सकते हैं। जी क्या बात है भाई, क्या बात
क्यों डाला है, क्या लिखे बताएं? So that all the metal is used up. बिल्कुल बेटा, बिकॉज ऑल द मेटल, क्या नाम बताया था मेटल का? एम। बिकॉज ऑल द मेटल एम reacts with excess sulfur powder। बोलो मेरे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आ गई है? Yes, Yes. sir. चलिए आगे बढ़े। आपने जल्दी से बताना है, ये देखें इसने मास लिखा हुआ है क्रूसिबल का लिड के साथ, फिर उसने जो है वो मास डाला है और मेटल डाल के करा है, ठीक है। फिर उसके बाद हीट करने के बाद ये मास लिया है, मास ऑफ एम निकालना है, मास ऑफ सल्फर निकालना है। बताइए मास ऑफ एम कैसे निकालेंगे? पहले 2 को माइनस करके। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, इसका नाम रख लेते हैं डी। बताए सी कैसे निकलेगा? फिर सी, हाँ बेटा, नहीं नहीं, डी डी कैसे निकलेगा, सॉरी, डी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए। So B minus A. बी माइनस ए, बी माइनस, जरा निकालें बेटा, कैलकुलेटर निकालें। So 1.43. 1.43। चलो बेटा अगला करो। बेटा अगला वाला करिए, स्टूडेंट 2 का। Sir, ये C minus B हो जाएगा, मतलब mass of sulfur that reacts. बेटे पहले एम तो निकालने सारा, फिर Okay. हम ई निकालेंगे, है ना? बताओ Yes. बेटा क्या आएगा? So 1.14. 1.14। अगला बताइए बेटे। So 0.86. 0.86। बताइए स्टूडेंट 4 का। So 0.57. 0.57। स्टूडेंट 5 का। So 0.29. 0.29। शाबाश। अब बताओ बेटा ई कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सल्फर विच रिएक्ट्स। ये मैं पूछ रही थी कि C minus B करके करेंगे जैसे। अच्छा, आप बताइए एलिसे कैसे करेंगे? तो मुझे एक पहले बात पूछनी थी कि जो हमने जिसको आखिर में हीट किया है रेसिड्यू के साथ, इसके अंदर वो जो एक्सेस में बचा हुआ सल्फर है वो भी इसमें होगा? जाहिर सी बात है, वो तो उसमें होगा, लेकिन मेरी बात सुने। देखिए, आप पहले सवाल को समझें। आपने करा क्या है कि इसके अंदर मेटल डाला है, मेटल वायर है, अब आपने सल्फर के साथ हीट करना है, तो डेफिनेटली वो मेटल सल्फाइड बन चुका होगा, वो भी सॉलिड होगा, ऐसे ही है ना? जी। तो अब आप देखें, आपने लिड के साथ क्रूसिबल का मास लिया, आपने लिड और उसके अंदर एम डाला, इन दोनों को माइनस कर दिया तो भाई एम आ गया। अब आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपके पास रेजिड्यू का मास आ गया, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है सल्फर या तो उड़ गया होगा, जी, सल्फर सही सल्फर सही। सल्फर सल्फर वो तो उड़ गया होगा, क्योंकि जी अगर उसमें सल्फर भी है और उसका कंपाउंड भी है, फिर तो आप निकाल ही नहीं सकते। जी। चलिए इन दोनों को जरा माइनस करिए जरा। So 0.46. 0.46। तो इसका मतलब ये हुआ C माइनस बी किया आपने, सही है? Yes, sir. 0.46। अगला बताइए। 0.28. 0.28। उसका अगला बताओ बेटा।
सर 0.20 0.20 बिल्कुल सही है। अगला बताएं बेटे। सर 0.15 0.15 ठीक है बेटे। अगला सर 0.06 0.06 0.06 ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपकी एक क्लास ली थी जिसमें डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बड़े ही तफसील से कराए थे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट है बेटे? अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो अपने फैसले खुद करेंगे या कोई और करेगा? बोले। खुद। सर खुद करेंगे। तो जो आप चेंज करेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो आप चेंज करेंगे वो कौन सा वेरिएबल होता है बेटे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो बताइए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चेंज किया है? मास ऑफ m। मास ऑफ मेटल m। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने, मास ऑफ मेटल m। मास ऑफ मेटल m। क्या बता सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मास ऑफ सल्फर व्हिच रिएक्ट्स। आप मेजर क्या कर रहे हैं? देखिए आपने मास को चेंज किया, ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने मेजर क्या किया है? भाई देखें, आपने जो 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 चेंज किया, आपने कहा आपने क्या चेंज किया? हमने तो मास चेंज किया मास ऑफ मेटल मेटल m चेंज किया है, ठीक है। हर एक्सपेरिमेंट में देखें मास ऑफ मेटल m चेंज किया, तो उससे क्या चीज आपने नोट की? कि सल्फर का चेंज हो रहा था, कितना रिएक्ट किया। हाँ, तो मास ऑफ सल्फर रिएक्ट, ये आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। जी सर। चलिए प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। मास ऑफ सल्फर विच, बेटे इसकी स्क्रीनशॉट लेके फिर मुझे लिखवाना, ठीक है। बेटे स्क्रीनशॉट ले ली बेटे? जी सर। चलें, पहला मुझे बोले किस पे कितना है? सर पहला जो है मास ऑफ सल्फर 0.46, मास ऑफ m 1.43। 1.43। देखें ये रहा 1.4, ये 5 है, ठीक है। तो बताइए 1.43 कहाँ होगा? सर दूसरे बॉक्स के बीच में होगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। इन दोनों को माइनस करें, 1.6 माइनस 1.4 कितना आ रहा है, और इसको डिवाइड बाय 10 करते हैं, कितना आ रहा है सर बताएं बेटा? 0.02। 0.02। तो 1.02 का है, तो ये 1.42। बेटे मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। 1.02 के बराबर है ना, तो 5 1.5 1.1 के बराबर होंगे ना, तो ये आ जाएगा 1.4 1.42 1.44। बेटा मैं 1.43 लेना है ना, जी तो सर। क्या ये बीच वाला होगा? यस जी। सर। सही है, पहला हो गया 1.43। अगला बताइए कौन सा है? सर 1.14। 1.14। तो देखें ये आ गया 1.2 आ रहा है इधर, है ना, 1.2 है ना बेटा ये? यस सर। नहीं 1.02 है, 1.02। 1.02 है। तो हमें क्या चाहिए? 1.1। ये 1.1 आ गया, क्या ये होगा 1.4? 1.4। जी सर। जी सर। ठीक है जी।
तीसरा बताइए कितना है? 0.86। ये 85 है, 852। 0.9 है। हाँ ये तो 0.9 है भाई, भाई दिमाग चकरा गया मेरा। ये 0.8 है, ये 0.8246 का, ये 0.86 जी सर। बिल्कुल सही है। अब बताएं पॉइंट अगला कौन सा है? सर 0.57। क्या ये 0.5 है? 0.52 4 5 6 7, बोले यही है? जी 0.57 सर। यही है? जी अगला पॉइंट बोले। सर अभी 0.2 लास्ट है 0.29। 0.29 0.28, क्या ये 0.29? जी सर। यस सर। थोड़ा सा और बीच में करते हैं, 0.3 0.29, बोले यही है 0.29? जी सर। चलिए अब मुझे वाई एक्सिस बताएं कौन सा? उससे पहले 0.46। 0.46, ये 0.45, तो एक 2.1 2 3 4 5 सही किया ये आ जाएगा 0.46। बोले क्या ये सही किया मैंने? जी सर। 1 इस पे कितना था बेटा? सर इस पे 1.43। देखिए ये आ गया 1.43। बोले यही था 1.43, जी सर। यस सर। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। बोले क्या ये सही है? जी सर। जी सर। अगला है सर अगला 0.28। 0.28, ये देखें ये आ गया 0.5 0.6 0.7 0.8, 0.8। बताइए 0.8 का वो क्या था दूसरा वाला? सर 1.14 1.1, 1.14। यही होगा डेफिनेटली, और नहीं हो सकता कोई। बोले सही लगाया है? जी सर। अगर आप बोलेंगे सही लगाया तो मिटा दूंगा मैं, हाँ, वरना फिर लॉस हो जाएगा हमारा। सही है सर। जी सर सही है। सही है, ये भी मिटा दिया। चलिए जी अगला है। सर अगला अगला 0.20। 0.20 है, जी सर। और ये 0.86 पे है। 0.86 पे। बोले क्या ये सही है? जी यस सर। सर। अगर ये सही है तो फिर हम यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। हो गया। अगला बताएं तीसरा कौन सा है? सर 0.15। 0.15 है, जी सर। और ये 0.15। 0.57 पे। 0.15 कितने पे आ रहे? 0.7 पे, नो सर 0.57। यानी इस पे यस सर। ये भी ले लिया, ये भी पॉइंट आ गया। अगला बताएं किस पे? सर 0.29। 0.29, सॉरी सर 0.06 है 0.29 पे। यही है 0.06। यस सर। थोड़ा सा बीच में होगा, अब सही है। बोलो सही है, मिटा दूं बेटा ये? जी सर। जी सर।
ये आपको मिल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या बेस्ट फिट बनाना है कि नहीं बनाना है। क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट विच इंक्लूड्स द ओरिजिन। ओरिजिन से निकालना है। जब भी ओरिजिन का लफ्ज आ जाए तो फिर आपने जो भी करना है ओरिजिन से करना है, बेस्ट फिट की लाइन। तो एनोमलस मान सकते हैं ना हम अपनी मर्जी से। एनोमिलस तो लाजमी मांगता ही है, एनोमिलस होगा। तो बस आखिरी वाले को निकाल देते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिएगा, हाँ ये क्या, एक ऊपर एक नीचे, क्या ये सही ग्राफ है? नहीं या सर, इस पे या कोड ऐसे ओरिजिन से नहीं जाएगा। अच्छा देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे बनाऊं, ये दो, बोलो ये सही है या कुछ करूं चेंजिंग, बोलो। सही, तो तीनों नीचे आ गए ना फिर। तीनों नीचे आ गए। आप बताएं अब सही है सर या अब 3 ऊपर आ गए। अब तीनों ऊपर आ गए। अब बोलें। यस सर, ये ठीक है क्योंकि दो ऊपर। ठीक है, आप बोले जहरा क्या कह रही हैं? सही है। सही है। और कोई बच्चा राय देगा कि सही है कि गलत है? जी सर, मेरे ख्याल में सही है। एक ऑप्शन तो यही है हमारे पास, हम कौन सा आईपैड में एग्जाम में करेंगे। एग्जाम में तो जो होगा वो अल्लाह ही को पता होगा क्या होगा है। जी सर वैसे सर। एक बात बताएं, हम कभी एग्जाम में धागा लेके जा सकते हैं? क्या लेके आ सकते हैं? धागा। धागा ले तो जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको देख लिया ना इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि आप धागा, वो तो मतलब ऐसा काम नहीं करें। सही सही सही। बेहतर ये है कि आप एक बड़ा शीशे वाला ग्लास ले लें, वो ले लें, स्केल ले लें, उससे कर लें। सही सर। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बताओ क्या ये ग्राफ सही बना है? जी सर सही है। यस सर। बताइए। assume no error, suggest one reason why। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सर्किल द पॉइंट ऑन द ग्राफ मोस्ट एनोमलस। बताइए कौन सा होगा, सर्किल करना है उस पे। आखिरी। सर सबसे आखिरी वाला। अब आप मुझे बताइए, ये जो सबसे आखिरी वाला हमने बना तो लिया, अब आप मुझे बताएं कि ये इसमें इसको नीचे होना चाहिए था या ऊपर होना चाहिए था? सर नीचे। नीचे होना चाहिए था। तो बता सकते हैं कि क्या रीजन है कि ये ऊपर चले गया, क्या गलती हुई है? सल्फर ज्यादा आ गई है ना, मास ऑफ द सल्फर विच रिएक्ट ज्यादा आ गई है। जी सर। सर मतलब हमें एक्सेस में यूज नहीं करना चाहिए था। मैं ये पूछ क्या रही लिखा है, हीट द क्रूसिबल स्ट्रांगली अंटिल नो मोर सल्फर कैन बी सीन। इसका मतलब है तमाम सल्फर को भगा देना है। तो नहीं आ, भगाया मतलब? इसका मतलब है आपने नहीं भगाया है, वो मसला भी हल हो गया है ना। जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा स्टेप था? स्टेप 4। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताएं? excess sulfur was not removed। बिल्कुल सही है। नॉट रिमूव द सल्फर all the remaining sulfur। बोलो बच्चों, बात समझ आ रही है?
यस सर। भाई सल्फर ही नहीं हटा है, सल्फर रिमेन है, तो वो तो आपके मास को खा जाएगा। चलो आगे कह रहे डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, state the coordinate of the both points you use in your calculation. These must be selected from your line of best fit. Give your gradient to 360 figure. ठीक है जी। चलिए भी बताइए, अब आपने बताना है कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं। बोले बेटा कौन से लो। 0.2 और 0.05 वाला ले लें। दोबारा बोलिएगा। सर 0.2 और 0.05। अच्छा देखें, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर लेना है ना। जी सर। यस सर। तो एक क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा, मैं बनाता हूँ। सर मैं 0.2 और 0.05 क्योंकि इसकी रीडिंग आसान है। सही है, बिल्कुल सही है। एक ये पॉइंट कह रहे हैं। जी सर। दूसरा बोले क्या कह रहे हैं। बेटा दूसरा क्या बोला। दूसरा अगर 1.5 पर ले लें। 1.5 पे ले ले तो 1.5 कौन सा वाला, एक्स एक्सिस वाला ना। जी सर एक्स एक्सिस वाला। 1.5 पे ये यहाँ टच हो रहा है। चले आपके कहने पे लेता हूं मैं ये। चलिए बेटा मुझे बताएंगे क्या था। 0.2 पे 0.05 ऐसा ही है। यस सर। 0.02 पे 0.05, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। 0.2 पे 0.05, 0.2 पे 0.05। अच्छा दूसरा आपने क्या बताया। वैसे 1.5 पे 0.365 आ रहा है। अच्छा 1.5 पे आई थिंक 0.365 उसके बीच में लाई कर रहे हैं। 0.365, 0.365। बेटा देखा ये सही है 0.365, 0.365 मुझे तो सही लग रहा है। बेटा सही है Yes. 0.365। यस सर। चलिए अब ग्रेडियंट निकालना है। x1 y1 x2 y2, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। 0.365 minus 0.05 divided by 1.5 minus 0.2। बोलो बेटा कितना आ रहा है। 0.242। जी सर 0.242। 0.242, 0.242। Use your line of best fit figure 2.2 and if the result obtained by the students are reliable। बताइए क्या ये रिलायबल है, नॉट रिलायबल। जी सर मोस्टली रिलायबल है क्योंकि वैल्यूज जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट के करीब ला कर रही है। हाँ भाई और कोई बोले। बेटे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी सर। जी सर। बताइए रिलायबल है कि नहीं रिलायबल है। तो रिलायबल ही लग रहा है। क्या सारे पॉइंट जा रहे हैं। सारे तो नहीं। एक एनोमलस है ना, तो अगर अच्छा आप वो एनालिसिस को तो हमने ग्रेडियंट में भी नहीं माना। क्या चीज। कह रहे हैं एनालिसिस को तो हमने ग्रेडियंट में भी कंसिडर नहीं किया ना, हमने इग्नोर किया था उसको।
हाँ, तो इफ द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट आर रिलायबल, तो आप क्या करें, डिटरमाइन इफ द रिजल्ट ऑब्टेन बाय, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट रिलायबल? एनोमलस की वजह से सर। नहीं, यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इन फिगर 2.2 टू डिटरमाइन इफ द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द रिजल्ट आर रिलायबल। आप क्या सर कहेंगे, mostly रिलायबल होगा नॉट रिलायबल? सर रिलायबल होगा मेरे ख्याल में। सर क्योंकि हम तो एनोमलस को इग्नोर करते हैं ना। ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट आर रिलायबल। दोबारा सवाल पढ़ लें, यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू डिटरमाइन इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट आर रिलायबल। अगर ओरिजिन से तो उसने खुद पास करवा दिया, अगर आप रिलायबल लिखेंगे तो लिखेंगे बिकॉज मोस्टली all points lie near the best fit line, near the line of best fit। बेटे बात समझ आ रही है? अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं नॉट रिलायबल। नॉट रिलायबल because there is an anomalous। सर तो मार्किंग स्कीम में क्या दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे? उसमें लिखा होता है दोनों सही हैं। ओके सर। अच्छा, अगर मुझसे कहेंगे, देखें यार बहुत बड़ा एरर आ रहा है एनोमलस का, मैं उधर तो कहता और एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही लिखते दोनों, जगह भी दी हुई है। अब अगला है, ये कह रहा है कि अनदर स्टूडेंट सजेस्ट दैट द मेटल एम यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज स्टोंशियम which form strontium sulfide with sulfur, right? Deduce the gradient of the line of best fit for the graph of mass of sulfur which reacts against mass of strontium for the compound SRS। बताएं कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा। बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। आप ग्रेडियंट निकालेंगे ना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या चीज थी बेटा, बताओ ग्रेडियंट क्या चीज है, गौर से देखो। मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम है ना? जी यस सर। तो ग्रेडियंट क्या है? क्या था वाई एक्सिस पे? सर मास ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर। और एक्स एक्सिस पे क्या है? मास ऑफ मेटल एम। मास ऑफ स्टोंशियम लिख लें? जी यस सर। अब मुझे बताओ सल्फर का मास कितना होता है, MAR? 32.1। 32.1। ये तुमने जो है y ओवर x, एक्स एक्सिस पे क्या बना हुआ है? मास ऑफ m ग्राम मेटल का मास है, ठीक है। मेटल कौन सा है? स्टोंशियम। स्टोंशियम बताइए कितना है? सर 87.6। 87.6 करे कितना आएगा? सर 0.37। बेटा 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। सर 0.3664। 664।
0.3664 3 भी सही थे, 4 भी सही हैं. Use your answer to 1 to explain if the result of the experiment support the student suggestion. बोले तो इसमें क्या ग्रेडियंट्स को ग्रेडियंट्स कंपेयर करेंगे. कोई ग्रेडियंट को कंपेयर करें. क्या सेम है कि डिफरेंट है? सर डिफरेंट. तो हम लिखेंगे है, लेकिन ये इतने भी तो डिफरेंट नहीं है, मतलब इससे ज्यादा डिफरेंट आ सकते थे तो फिर 0.09 का डिफरेंस है. नहीं, क्या सेम है? नो same सर. नहीं है। अगर ये डिफरेंट है तो नॉट करेक्ट. बस सही. मेरे को सेम आने चाहिए. हाँ ना. ओके सर. Both gradients are different. So student is not correct. Student का पूछा है explain if the result of the experiment support the student suggestion. क्या लिखूं बेटा? Suggestion is wrong. बस मेरे ख्याल दोनों सही है. Student is not correct. बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी सर. चलो मेरे बच्चों, मैं इसका पीडीएफ दे रहा हूँ. इंशाल्लाह कोशिश करूंगा संडे को भी क्लास रख के इसका दूसरा वेरिएंट भी करवा दूं. इंशाल्लाह. चलो मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज हैं. अल्लाह हाफिज़.